Hello, 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 hello. Hello, champions! I'm welcoming all of you to one and only amazing platform for Gujarat Board, पाल इंस्टीट्यूट। आज बेटा हम क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का आज हम मैथ्स का मस्त सा चैप्टर करवाने जा रहे हैं। और बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि उनका सबसे टफ चैप्टर होता है ना, ऐसे मतलब सारे सब्जेक्ट में से सबसे टफ चैप्टर, सबसे कोई दुश्मन वाला सब्जेक्ट होता है ना, तो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ्स है। बट इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में अगर सबसे कोई इजी में इजी सब्जेक्ट हो ना बेटा, तो वो होता है मैथ्स। मैथ्स वो प्यार मोहब्बत वाला और इतना मक्खन वाला चैप्टर है ना बेटा, जो कोई है नहीं। तो जिस तरीके से मैं करा रहा हूं, अगर उस तरीके से आपने ये सारे चैप्टर्स को किए ना बेटा, पक्के से गारंटी दे सकता हूं मैथ्स से प्यार हो जाएगा बेटा आपको। ठीक है, तो चलिए आज हम हमारे पिटारे के अंदर लेके आए क्लास 10th। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 12। तुम्हारा जो है चैप्टर 12 कौन सा है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज उसकी हम पहली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो हमारे पास एक्सरसाइज है 12.1। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको ये चैप्टर सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपके दिमाग में इतनी चीजें सेट होनी चाहिए। जो फॉर्मूला लिस्ट आपको दे रखी है ना, वो फॉर्मूला लिस्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर अगर आपके सामने फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला याद हो रहे हैं तो ठीक, नहीं याद हो रहे तो उनकी 10 बार 15 बार 20 बार लगातार महीना तक उसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, एक महीने के अंदर। और न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय क्या करोगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय काम करो, सारी जो फॉर्मूला है ना उसे सामने एक पेज पे लिखो और सामने रखो। सारी फॉर्मूला को एक पेज पे लेके सामने रखो और जरूरत पड़े तो फॉर्मूला देख के सॉल्व कर लो, क्वेश्चन समझ लो। अगर तुम्हें फॉर्मूला आ रहा है ना, तुम्हारा काम हो गया। सिर्फ तुम्हारा टास्क ये रह जाएगा कि तुम्हें फॉर्मूला याद करना रहेगा बस। और रोज डेली एक बार फॉर्मूला लिखते जाओ। 30 दिन के अंदर आपको डेफिनेटली सारी फॉर्मूला याद रह जाएगी। ये मेरा चैलेंज है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ला 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 ला। चलो दिया हुआ है 2 क्यूब्स, मतलब हमारे पास 2 क्यूब्स, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, आर जॉइंट एंड टू एंड, मतलब एक दूसरे को एक के बाजू में एक रख दिया गया है। फाइंड द सरफेस और या एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अच्छा, मतलब कुछ इस तरीके से है। देखो एक क्यूब था, क्यूब ऐसे लिए, एक्चुअली क्यूब ऐसे दिखाई देता है। डन, ये रहा एक क्यूब, ये ऐसे क्यूब था। अब क्या किया गया है, इसके बाजू में एक और क्यूब रख दिया गया है, इसके बाजू में एक और क्यूब ऐसे रख दिया गया है। डन। हाँ देखो डायग्राम दिखाता हूं कैसे किया गया। पहला क्यूब ऐसे, ये रहा, ये पहला क्यूब। इसके बाजू में एक दूसरा क्यूब लगा दिया गया है। वो दूसरा क्यूब कुछ इस तरीके से है, यहां से एक ऐसे चिपका दिया गया है, ये रहा एक क्यूब। और दूसरा पीछे का सेफ ये रहा, ऐसे 2 क्यूब चिपका दिया गया, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो ये बन गया क्यूबॉइड। मान लो इसकी लेंथ L थी और इसकी लेंथ L है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 2L। बस इसकी सिर्फ लेंथ इंक्रीज हुई है। ये तो आज भी L है और हाइट भी इसकी L है। अच्छा, कैसे? कितने क्यूब थे बेटा? 2 क्यूब। अच्छा, 2 क्यूब मैंने बना दिए, लेकिन सबका वॉल्यूम कितना था? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तेरा भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब था और तेरा भी वॉल्यूम कितना था? 64 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, तो क्या मैं वॉल्यूम से लेंथ निकाल सकता हूं? अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए क्यूब का। क्यूब का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। क्या होता है? एल क्यूब। बहुत बढ़िया। इसका वॉल्यूम कितना है? 64 एल क्यूब। 64 किसका स्क्वायर है? 4 का। 4 क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब, मतलब एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देन मतलब तुम्हारे पास ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4, ये 4, ये भी 4। 4 4 कितना हो गया बेटा? टोटल हो गया 8 सेंटीमीटर। अब तुम्हें क्या निकालना है? फाइंड द सरफेस एरिया। क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करोगे बेटा? सरफेस एरिया देखो, इसका सरफेस एरिया का फार्मूला बताओ क्या होता है? सरफेस एरिया का जल्दी फार्मूला बताओ। सरफेस एरिया इज इक्वल टू, देखो नीचे है उतना ही ऊपर है, जितना इधर है उतना ही इधर है, जितना इधर है उतना ही इधर है। तो फार्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स LB BH LH। बहुत बढ़िया। क्या होता है? 2 टाइम्स LB BH और LH, ये होता है। चलो अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? देख लो, सारी वैल्यू रख दो। लेंथ की जगह पे सिर्फ 8 है, 8 इंटू 4 प्लस B इंटू H, ये रहा B, एक B और एक H। मतलब देखो L को मैं 8 ले लेता हूं, B को मैं 4 ले लेता हूं, H को भी मैं क्या ले लेता हूं? 4, है ना। तो तुम्हारा क्या हो गया? 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू, सॉरी ये L कितना? 8 है, 8 इंटू 4, है ना। LB 8 4,
LH 8 4, BH 4 4। चलो ये कितना हो गया 64, कितना हो गया 32, 16, 32, 64 और 64 और ये 16 कितना हो गया बेटा 64 और 16। चलो क्या हो गया 80 और 160, कितना हो गया बेटा 160। चलो क्लियर है, अब देख लेते हैं 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो देखो अपना दिमाग लगाओ, से 2 मिनट वीडियो को रोको, समझने की कोशिश करियो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बस जो खेल है वो क्वेश्चन का है। एक बार अभी तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बाकी तुम्हारा खेल बन गया। चलो देखो, a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder, hollow hemisphere mounted by hollow cylinder। मतलब तुम्हारे पास एक खाली होलो हेमिस्फीयर मतलब खाली स्फीयर है, आधा स्फीयर, ठीक है। माउंटेड बाय होलो सिलेंडर मतलब इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर लगा रखा है। अब जनरली तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें ये रेडियस वगैरह जितनी रेडियस है ना इसकी थी उतनी रेडियस ऊपर वाले की भी होगी। ये तुम्हारे केस में सेम लेते हैं, ऐसे लगा रखा है। क्या समझ में आया? चलो, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर मतलब इसका ये डायमीटर जो है ये पूरा 14 है, तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो आधा हुआ वो कितना होगा बेटा 7। तो ये भी कितना हो जाएगा 7, ये इतना 7 7। अच्छा सर 14 का आधा। एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर, टोटल 13 है। अगर ये 7 हो गया तो ये बचा हुआ कितना होगा बेटा 6, को टोटल कितना हो गया 13। बस अगर एक बार आपने डायग्राम फॉर्म कर दिया ना बेटा, डायग्राम एक बार बना दिया ना, तो आपका खेल खत्म हो गया, आपसे क्वेश्चन बन गया। अब एक बार फिर फॉर्मूला ही लगाना है बस। फॉर्मूला में क्या दिया हुआ देखो, फॉर्मूला में निकालने के लिए क्या बोला है, चलिए अब खत्म हो गया। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इनर सरफेस एरिया अंदर से क्या है, तो इनर सरफेस मान लो कि हमें इनर सरफेस पूछा का है, तो हम क्या करने वाले अंदर सोचने वाले कि इनर अंदर क्या है। अंदर से देखो तो एक सिलेंडर है अंदर से। अगर मान लो तुम्हें पेंट करना हो तो तुम्हें पेंट कहाँ कहाँ करना होगा, देखना देखो तुम्हें पेंट करना होगा यहां से ऐसे 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 पूरा पेंट करोगे, मतलब पूरा सिलेंडर होगा ना, सिलेंडर को अंदर से पूरा पेंट करोगे आप। इनर सरफेस कितना दिखाई दे रही है, ये देखो दिखाई दे रही है, मतलब मैं पूरा ये जो सिलेंडर जो है ना अंदर से पूरा पेंट करूंगा ऐसे। ऊपर से तो खुला हुआ है, अंदर ऐसे किनारे किनारे पेंट करूंगा। फिर नीचे से फ्लैट नहीं है, नीचे से गोल है, हेमिस्फीयर है। क्या बेटा नीचे अंदर से ऐसे हेमिस्फीयर है ऐसे, यहां मुझे पेंट करना पड़ेगा। अच्छा अब ये बताओ इसका कर्व सरफेस का फॉर्मूला कितना होता है 2πr(h) है ना, और इसका कर्व सरफेस का एरिया फॉर्मूला कितना होता है बेटा, इसका बताओ 2πr²। कितना होता है 2πr², आधा है ना, पूरा स्फीयर होता तो 4πr²। चलो अच्छा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सिलेंडर का CS है कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का है ना CS है। चलो सिलेंडर का CS है कितना बेटा 2πrh, 2πrh, बहुत बढ़िया। और हेमिस्फीयर का कितना है बेटा 2πr², 2πr²। देखो 2πr कॉमन निकाल लो, यहां पे क्या बच गया h और वहां पे क्या बच गया r, बाकी सारा डेटा तुम लिख दो। एक काम करो 22/7, r की जगह पे कितना है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है। हाइट तुम्हारी कितनी थी बेटा, इसकी हाइट ये रही h, ये h है, h इज इक्वल टू कितना बेटा 6, और रेडियस कितनी है बेटा 7। चलो ये 7 से 7 कट गया, ये हो गया 44 और ये हो गया 6 ने 7 13। 44 इंटू 13 आपको बस यही निकालना है। क्या बातें क्लियर है, अभी आंसर आ जाएगा। चलो क्लियर कर रहा हूं, और आपका आंसर 308 आ जाएगा। चलो नहीं 308 नहीं आएगा, 572 आएगा, 308 तो बहुत छोटा हो गया। 44 इंटू 13 करोगे, हाँ 572 आ जाएगा। ऐसे अलग अलग भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन अलग अलग निकालने में आपका टाइम वेस्ट होगा, तो साथ में करने की कोशिश करो। चलो आओ देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या क्या रखा है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, मतलब मेरे पास एक जो टॉय है वो कोन है, ऑफ रेडियस दिस। अच्छा कोन है, उसकी रेडियस इतनी, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, मतलब एक हेमिस्फीयर के ऊपर इसे मैंने माउंट कर रखा है। मतलब एक मैंने हेमिस्फीयर लिया, ये रहा तुम्हारे पास एक हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर मैंने एक कोन रखा है। क्या रखा है बेटा उसके ऊपर मैंने एक कोन, ये रहा कोन।
मैंने ऐसे कोन लगा रखा है, ये कोन। चलो आगे, द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। देखो इसका रेडियस, देखो रेडियस ध्यान से लिखना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रेडियस 3.5 है, मतलब अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 ही होगा। इन्होंने टोटल हाइट कितनी बता रखी, 15.5। ये सुनो कितना बता रखा है, 15.5। 15.5 में से अगर मैं 13 निकाल दूंगा तो बचा हुआ किसकी हाइट होगी, इसकी हाइट। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 12। 12 और 3.5 कितना हो गया, 15.5, 15.5। अच्छा आगे देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय का मुझे टोटल सरफेस एरिया मुझे निकालना है। अच्छा टॉय का सरफेस, टोटल सरफेस एरिया मतलब देखो ये वाला एक बाहर से ये ऐसे ऐसे, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। हाँ हाँ सही बोले, अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया मुझे निकालना है तो मुझे कोन है, जो मेरे पास कोन है उसका मुझे सी से निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। और फिर मुझे पेंट देखो और क्या निकालना होगा, इसका बाहर बाहर से, है ना। तो बाहर बाहर से क्या है बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा, सी से, कर्व सरफेस एरिया। अच्छा कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पता, पाई आर एल। कितना होता है बेटा, पाई आर एल। देन अच्छा और इसका कितना होता है बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर। चलो पाई आर कॉमन, और अंदर क्या बचा बेटा, एल प्लस 2 आर। कितना बचा बेटा, एल प्लस 2 आर। देखो मेरे पास सारा डेटा है, मेरे पास आर है, सॉरी पाई है, पाई की जगह पे 22/7 लिख देता हूँ। रेडियस कितनी थी, 3.5। अगर मैं रेडियस लिखूँ तो रेडियस मेरे इधर लिखता हूँ, रेडियस अगर लिखूँ तो रेडियस कितनी बेटा, 3.5 मतलब 35/10। कोई कंफ्यूजन, चलो 35/10। मेरे पास सिर्फ एल नहीं है, है ना, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2r। 3.5 का डबल कर लो कितना हो जाएगा, 3.5 इंटू 2 7। ये 7 है, सिर्फ मेरे को एल चाहिए बस। एल तो हम निकाल सकते हैं। सर जी कैसे निकाल सकते हो, अभी देखना, अभी एल निकाल देते हैं। देखो कोन जो होता है ना, कोन, हाँ चलो यही बता देता हूँ। ये जो कोन होता है ना, कोन, चलो इसमें ये हाइट होती है, ये क्या बेटा हाइट, ये क्या है रेडियस, और ये क्या है एल। ये तुम्हें एल की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे पाइथागोरस लगता है बेटा। यहाँ पे क्या लगता है, पाइथागोरस। एच आर और एल के बीच में पाइथागोरस लगता है। पाइथागोरस अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ बेटा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझ आया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा आर कितना दिया हुआ है बेटा, आर मुझे जो दिया हुआ है 35/10, 3.5 दिया है, 3.5 का स्क्वायर, है ना। चलो अब ये थोड़ा मिटा देता हूं, सॉल्व यहां पे कर लेते हैं हम लोग। चलो क्या दिया हुआ है बेटा, देखो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास 3.5 मतलब 35/10 का स्क्वायर, और एच स्क्वायर कितना दिया बेटा, 12 का स्क्वायर। एच 12 है ना, 12 का स्क्वायर, तो तुम्हें एल स्क्वायर मिलेगा। ये हो गया 35 का स्क्वायर। आपको ये सारा डेटा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एल मिलेगा, एल की वैल्यू यहाँ पे आपको रखनी पड़ेगी बस। चलो एक सेकंड, हम अब 20 फटाक दे कॉल कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो ये है 12.25, एक सेकंड, देखो ये है 12.25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये अगर हम ऐड कर ले 144 तो ये तुम्हारा हो गया 156.25। उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 12.5 होता है। हाँ कितना होता है बेटा, 12.5 एल स्क्वायर। अब एल इज इक्वल टू, अच्छा अब ये कंफ्यूज हो गए कि सर ये कितना, ये कैसे पता चलेगा, इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। देखो अब स्क्वायर रूट निकालने का आपको तरीका समझाता हूं, ध्यान से सुना। अब ये तो आप यहां तक पहुंच जाओगे, मुझे पता है ये आप यहां तक पहुंच जाओगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 156.25, यहां तक आप पहुंच गए। इसके बाद एल इज इक्वल टू 12.5 कहां से आया, ध्यान से समझना। देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये सभी को पता है। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। ये 144 और 169 के बीच का नंबर है। किसका नंबर है बेटा, बीच का नंबर है। तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते, तो आपको क्या करना होगा, आपको रैंडमली तुक्का लगाना होगा। तुक्का कैसे लगाना होगा, ध्यान से समझिएगा। अब ये जो 12 है ना, ये 12 है, और यहां पे देखो ये इन दोनों के तकरीबन बीच में है। देखो 144 से कितना ज्यादा है बेटा, तकरीबन 12 ज्यादा है, और इससे कितना कम है, इससे ये दोनों के बीच में कितना कम है। यहां पे अगर मैं 10 ऐड करूं और 14 ऐड करूं तो ये 13 ऐड करूं तो ये बन जाएगा।
इससे 12 आगे है और इससे 13 जितना पीछे है, मतलब तकरीबन बीच में है, और पीछे 25 लगा हुआ है। तो दिमाग यही चलेगा कि एक काम करो, 12.5 का स्क्वायर करके देख लो। अगर आप साइड में जाके 12.5 इंटू 12.5 करोगे ना तो आपका आंसर ये आ जाएगा 156.25। क्या बात समझ में आई? तो यही तुक्का है तुम्हारे लिए भी कि ऐसे ही तुम्हें सॉल्व करना होगा। तो तुम्हारा ये कितना हो गया बेटा? 12.5। अब मुझे यहां पे रखना होगा 12.5। अच्छा, इसको काट दूंगा तो 5 से कट जाएगा, इसने इसको 2 से काट दिया, इसने इसको 11 से काट दिया। डन। अब तुम्हारा अंदर क्या बचा बेटा? अंदर बचा है, बाहर बचा है 11 और अंदर बचा 7 और 12.5। 12.5 में अगर 7 ऐड करूंगा तो बेटा हो जाएगा 19.5, और 11 और 19.5 का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो होता है 214.5। कितना होता है? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो यही तुम्हारा आंसर है। चलो आओ देख ले नीचे, 214.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा तुम्हारे सामने। वीडियो को रोकना, सॉल्व करने की कोशिश करना बेटा। चलो मैं बढ़ रहा हूं क्वेश्चन की तरफ, आओ देखा जाए कैसे सॉल्व होगा। चलो, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। क्या बेटा? क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूब मेरे पास है। अच्छा आगे सर, इस सर माउंटेड मतलब उसके ऊपर कुछ रखा है, और हेमिस्फीयर, उसके ऊपर हेमिस्फीयर। अच्छा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव? हेमिस्फीयर का ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा डायमीटर हो सकता है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। देखो अगर मुझे ऐसे, ये मेरे पास एक क्यूब हो मेरे पास एक, अगर मेरे पास ये क्यूब है, इसके ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा हेमिस्फीयर रख सकता हूं? अगर हेमिस्फीयर रख सकता हूं तो देखो इसके ऊपर आ सके इतना बड़ा, ऐसे इसके ऊपर आ सके इतना बड़ा, मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता हूं कि भाई ये जो इसकी लेंथ है वो उसके डायामीटर के बराबर हो जाए, है ना? क्यूब की साइड लेंथ इज इक्वल टू उसका कितना हो जाए बेटा? डायामीटर हो जाए बस, है ना? मतलब अगर रेडियस के बारे में बात करूं तो रेडियस इज इक्वल टू L/2 होनी चाहिए। रेडियस कितनी होनी चाहिए बेटा? L/2। इससे बड़ा मैं हेमिस्फीयर नहीं रख सकता हूं। और इन्होंने मेंशन भी नहीं किया है कि सॉलिड है या होलो है। ऐसे तो देखो इसके ऊपर में इतना बड़ा भी हेमिस्फीयर, मान लो छोटा सा क्यूब है, इसके ऊपर बहुत बड़ा भी हेमिस्फीयर मैं रख सकता हूं, मतलब मैं बहुत बड़ा भी हेमिस्फीयर रख सकता हूं, बट होलो है कि सॉलिड है? तुम्हारे सिंपल वाला केस है, तुम्हारे केस में मतलब बाहर नहीं निकालना हमें, बस क्यूब की बराबर से बराबर, ये क्यूब है, क्यूब के बराबर से बराबर कितना रख सकता हूं? उसके डायामीटर जितना। लेंथ कितनी हो सकती है? उसके डायमीटर जितना। डायमीटर से बड़ा नहीं हो सकता है। चलो अब मुझे क्या निकालना है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब समझने की कोशिश करिएगा, देखना इसका रेडियस कितना ले लिया बेटा मैंने? डायमीटर से आधा। अच्छा, साइड लेंथ कितनी थी? 7 का आधा रेडियस हो गया। अब इन्होंने मुझे बोल रखा है कि मुझे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है, मतलब बाहर से देखने पे कितना दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये मैंने तो ये सिंपल वाला डायग्राम बना दिया, आपको समझ में आ गया जो अभी मैंने बनाया था, ये वाला। चलो, इसके ऊपर मैंने क्या रख दिया था बेटा? हेमिस्फीयर। ये रहा हेमिस्फीयर। चलो अब क्या, ये देखो इसकी कितनी साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर से हेमिस्फीयर रखा है, सर माउंटेड, ये L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर, नीचे भी L स्क्वायर, है ना? चलो कितना L स्क्वायर है? 5 L स्क्वायर है। लेकिन ऊपर वाले केस में क्या है? अगर देखो, अगर इसको मैं ऊपर से देखूं, अच्छा कोई भी, ये तुम्हारे पास अगर मैंने स्फीयर बनाया है ना, इसको सामने से देखोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? सामने से एक सर्कल, हाँ है ना, सर्कल। उसी तरीके से हेमिस्फीयर होगा, आधा स्फीयर है, मान लो ऐसे आधा स्फीयर है, ये हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को मैं अगर ऊपर से ऐसे नीचे देखो, ऐसे नीचे देखो, ऐसे ऊपर से नीचे देखो, ये रहा तुम्हारा हेमिस्फीयर। ये ऐसे ऊपर से देखूंगा तो क्या दिखाई देगा मेरे को? वापस ऐसे सर्कल, है ना? तो मुझे इस केस में क्या दिखाई देगा पता है? ऊपर से कि भाई ऊपर एक ऐसी, ऊपर का ये, ऊपर का क्यूब का ऊपर का एरिया है ना, उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? ऐसे हेमिस्फीयर, ऐसे सर्कल और उठा हुआ हेमिस्फीयर, है ना? मतलब हेमिस्फीयर ने इतनी जगह को कवर कर लिया है, ये जगह बाकी है, ये जो जगह है ये जगह बाकी है, ये जगह बाकी है, बाकी ये बाकी सारी जगह तो इसके अंदर जा चुकी है, ये जो जगह है ये बाकी है, जितना मैं शेडेड कर रहा हूं ये जगह बाकी है। लेकिन अगर जिसे मैं लाइक एकदम ब्लैक कलर से बना रहा हूं, ये जगह हेमिस्फीयर ने कवर कर ली है, ये जो ग्रे कलर है ये जगह जो है ना हेमिस्फीयर ने कवर कर ली है, ये हेमिस्फीयर खा गए इतनी जगह को,
इसके अंदर दब गई है, इतनी जगह पे मैं पेंट नहीं कर सकता। पेंट करने के लिए मुझे हेमिस्फीयर को उतारना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कहा तो नहीं ना कि हेमिस्फीयर को अलग करना है। अच्छा, मतलब हो क्या गया, अगर तुम्हें मैं बोलूं कि ब्लू वाला जो है ना, ये ब्लू वाला, इसका एरिया निकालो, तो तुम क्या करोगे पता है? इसका अगर एरिया तुम्हें निकालने के लिए बोलो तो तुम कैसे निकालोगे पता है? सर जी सीट का एरिया कितना था? L², इसमें से कितना कम हो गया है? पाई आर स्क्वायर, है ना। चलो, मतलब तुम्हें समझ में आ चुका है। बस देखो, अब मैं बात करते हैं पूरा एरिया, टोटल सरफेस एरिया। मेरे पास क्यूब था, क्या था बेटा? क्यूब। तो मैं क्यूब बना देता हूं, क्यूब, ये रहा क्यूब, इसका एरिया है ना, सरफेस एरिया, जो कितना होता है बेटा? 6 टाइम L², 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार L²। बट सर जी इसमें से एक सर्कल जो है ना, सर्कल जो है उसका जो एरिया है, उसका जो एरिया है, सरफेस एरिया, उतना जो एरिया है वो दब चुका है ना, उसका अनयूज्ड है, अनयूज्ड, दब चुका है ना। कितना एरिया सर जी? पाई आर स्क्वायर जितना दब गया है। अच्छा, अब उसकी जगह पे एक स्फीयर आ चुका है। क्या आ चुका है? हेमिस्फीयर, आधा स्फीयर। आधा स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है सर जी? पाई आर स्क्वायर, लेकिन 2 बार, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सर जी? 2 पाई आर स्क्वायर। हो गया आंसर। चलो, 2 बार पाई आर स्क्वायर में से 1 बार पाई आर स्क्वायर चला गया, तो कितना बचा बेटा? पाई आर स्क्वायर। और आर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? L/2। चलो लिख दो यहां पे, पाई L/2, आर है ना, तो आर स्क्वायर की जगह पे कितना हो जाएगा? L²/4। L का कितना हो जाएगा? L², 2 का कितना हो जाएगा? 4। तो यहां पे लिख सकते हैं L²/4। L² पूरा कॉमन निकाल लो बाहर, 6 + पाई/4 हो गया। L की जगह पे कितना लिखोगे? 7। कितना लिखोगे? 7। एक काम करो, अंदर ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो यार, कट जाएगा। 6 L², 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, और पाई की जगह पे 22/7, और L² की जगह पे 49 और नीचे 4। चलो, अब ये इससे काट देगा 7 से, ये 2 है, 2 और 11 को काट देगा, है ना, और 6 × 49, 50 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 300, 300 में से 6 चला गया, मतलब 294। चलो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 77। 77 का आधा कितना हुआ, है ना, तो 38.5, और एडिशन कर लो इनका, तुम्हारा कितना आंसर आ जाएगा? 294 + 38.5, और ये हो जाएगा 332.5, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो, क्या क्लियर है? इतना तुम्हारा आंसर है। ये तो तुम कर लोगे, मेन चीज जो है ना वो यहां तक है। देखो, अगर तुम ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार बना जाते हो, ये वाला कॉन्सेप्ट इतना, बस फिर तुम्हारा काम हो गया। ये कब आता है बेटा? जब आप डायग्राम को विजुलाइज कर पाते हो, 3D मॉडल्स को अपनी आंखों के सामने देख पाते हो, तब बनेगा ये। बोलो क्लियर है? चलो, 332.5। अरे नाराज हो गए क्या? चलो, 332.5। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो ये रहा, दिमाग लगाओ, समझो कैसे सॉल्व होगा। चलो मैं दिखाता हूं। और हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, मतलब अंदर खड्डे वड्डे खोद के निकाला गया, इस कट आउट मतलब निकाला गया, हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, फ्रॉम द वन फेज ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। मतलब मेरे पास एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक था, ये क्यूबिकल वुडन ब्लॉक था, इसके अंदर से मैंने हेमिस्फीयर काटा है। क्या काटा बेटा? मैंने हेमिस्फीयर काटा है, ऐसे ऐसे हेमिस्फीयर काटा है, ये रहा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को मैंने काट दिया, अंदर से निकाल दिया खड्डे खोद के। अच्छा, तो फिर से ऊपर से देखने में देखो, बाकी सारी साइड में 1 2 3 4 5 में कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से ऐसे खड्डा खोद दिया है, ऐसे काट दिया है। तो अगर ऊपर से, ऊपर का ये जो फेस देखूंगा, ये कैसे दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा। ऊपर का फेस मुझे कैसे दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा। ये रहा कि भाई साहब ऐसा है, और अंदर क्या हो चुका है? अंदर एक खड्डा हो चुका है, कैविटी बन चुकी है। चलो, अरे यार थोड़ा छोटा बन गया है। चलो यार एक सेकंड, कहाँ गया? हाँ आजा आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा। चल ये रहा। तो बची हुई जगह कितनी होगी? बची हुई जगह ये रही, ये पिछले वाले केस की तरह ये भी है ना। हाँ सही समझे, पिछले वाले केस की तरह, मतलब -πr² करना पड़ेगा ना। अच्छा
अब क्या करना है, अब इन्होंने जो क्वेश्चन बोल रखा है उससे थोड़ा समझते हैं क्या बोला है। अच्छा, Woodall such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of cube, मतलब इसका डायमीटर पिछले वाले केस की तरह ही है, डायमीटर इज इक्वल टू लेंथ और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू L/2 इतना हो जाएगा। चलो आगे, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा तो सॉलिड में पार्ट क्या बचा, क्यूब का कौन सा पार्ट बचा है पहले, तो क्यूब में 1 2 3 4 5 में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ऊपर है, ऊपर का कितना पार्ट कम हो चुका है, सर्कल जितना कम हो चुका है, बट कुछ पार्ट अब बढ़ चुका है अंदर की तरफ, हाय हाय हाय, अंदर ऐसे कैविटी है ना। अगर तुम्हें पेंट करना होगा तो तुम 1 दीवार 2 दीवार 3 4 5 नीचे से तो पेंट हो जाएगा, ऊपर पेंट करने जाओगे ना तो सीधे ब्लू पार्ट में पेंट कर पाओगे। और ये जो पार्ट है इसमें सिर्फ सर्कल पे पेंट नहीं करना है, अब आपको अंदर जाके पूरे ऐसे उसके अंदर पेंट करना है, समझ रहे बात को, अंदर जो है ना पूरा ये उसके अंदर जाके तुम्हें पेंट करना है। वो क्या है, इसका अंदर है ना, इसके अंदर की जगह कितनी है बताओ जल्दी बताओ, इसका कर्व सरफेस एरिया CS है कितना होता है बेटा 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, कितना है बेटा 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। अच्छा तो तुम्हारा आंसर बन क्या गया पता है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, तुम्हारा एक क्यूब लेना है, अच्छा क्यूब का तुम्हें एरिया सरफेस एरिया लेना है, सरफेस एरिया कितना हो गया सर जी L², इसमें से इतने को काट देना है, कितने को काट देना है बेटा, ऊपर से ये सर्कल को, सर्कल मतलब कितना हो गया पाई आर स्क्वायर जो अनयूज्ड है, जो कट के बाहर निकल जाएगा, है ना। चलो मतलब एक सर्कल को तुम्हें काट देना है ना। चलो इसमें से तुमने एक सर्कल को काट दिया, प्लस तुमने क्या किया, तुमने एक हेमिस्फीयर जो है वो तुम्हारा सरफेस एरिया उतना बढ़ा दे रहा है, कलर तुम्हें ज्यादा लगाना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, बात समझ में आ गई। अच्छा तो ये था L², सॉरी 6L² होगा, हाँ हाँ सही है, वेरी गुड, ये कितना होता है 6L², और ये पाई आर स्क्वायर हो गया, और आर की जगह पे वापस क्या हो जाएगा, आर की जगह पे कैपिटल आर ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल आर इज इक्वल टू L/2, इसे हटा दो चलो। हाँ तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा जल्दी बताओ, L²/4 है ना। तो चलो आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा L²/4। चलो L की जगह पे कितना लिखना था, कुछ नहीं दिया हुआ, वैल्यू दी ही नहीं है, बस ये आंसर हो गया तुम्हारा। L² कॉमन निकाल लो, 6 + पाई/4 TS से आ गया। चलो क्लियर है, ये रहा तुम्हारा आंसर, यही है तुम्हारा आंसर, यही है, जोई लो गोती लो। चलो आओ नीचे देख लेते हैं, मननो मोरलियो रटे तारो नाम। चलो इन्होंने 4 भी बाहर निकाला, हम नहीं निकालेंगे है ना, पाई/4 + 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये ना। चलो अब ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है और, चलो फटाफट देखो, ऐसे 4 क्वेश्चन है, ये खत्म करते हैं। आओ देखिए, अ मेडिसिन कैप्सूल इज अ शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ दिस एंड, मतलब एक सिलेंडर के किनारे किनारे 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। सी फिगर, ये नहीं फिगर, अच्छा ऑलरेडी फिगर इन्होंने दे रखी है, अब फिगर को हम थोड़ा साइड में बनाते हैं, हम हमारे तरीके से फिगर को बनाते हैं, ऐसा तन तड़न 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 तड़न। चलो इसमें क्या है, ये बीच में एक सिलेंडर है, डन, और दोनों तरफ क्या लगे हैं हेमिस्फीयर। अच्छा सर, और बताओ सर, इसको थोड़ा और छोटा बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं, सुंदर सा बनाते हैं, कैसा बनाते हैं सुंदर सा, ऐसा, हाँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखाई दे एकदम, जब तक दिखाई अच्छा नहीं देगा तब तक मजा नहीं आता ऐसा। चलो हो गया, ये 5 mm है, क्या है बेटा 5 mm है। अगर जनाब ये 5 mm है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2.5, 5/2, ये भी कितना हो गया 5/2, ये भी कितना हो गया 5/2, और रेडियस भी कितनी हो गई बेटा 5/2, तो ये कितना हो जाएगा पूरा 14 है ना बेटा। ये देखो ये इतना 5/2, ये इतना 5/2, तो ये कितना बचा, देखो 14 में से अगर 5/2 और 5/2 को निकाल दूंगा, मतलब 5/2 मतलब 5 को निकाल दूंगा तो 9 बचेगा, कितना बचेगा 9। क्लियर है, ये 9 हो गया तुम्हारा, मतलब अब कुछ बचा ही नहीं। देखो अब क्या टेंशन लेने का है, अब तुम अपना क्वेश्चन समझो, सीधा सा अपना क्वेश्चन समझो कि एक सिलेंडर और ये 2 हेमिस्फीयर, एक सिलेंडर और 2 क्या है बेटा हेमिस्फीयर, काम खत्म। अच्छा निकालना क्या है, निकालना है कहाँ गया ब्रश, हाँ। The length of entire capsule is 14 millimeter and the diameter this. Find the surface area. कुछ भी नहीं है, surface area
देखो सरफेस एरिया निकालना ना, देखो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर का सिर्फ आपको कर्व निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है 2πRh, है ना, इसका फॉर्मूला कितना होगा 2πRh CSA प्लस 2 हेमिस्फीयर है, क्या बेटा 2 हेमिस्फीयर, इसका भी CSA ही निकालना है। CSA कितना होता है बेटा, 2 तो पहले से लिख दिया, अच्छा इसका कितना होता है 2πr², और इसका भी कितना होता है 2πr², 2πr² प्लस 2πr², 2 बार 2πr², है ना, 2πr कॉमन निकालो, है ना, यहां पे क्या बचा h, यहां पे ये 2 बचा और एक r बचा, हो गया। देखो अब देखना है, बहुत मस्त हो गया। 2 पाई की जगह पे क्या लिखोगे 22/7, चलो पाई बोला है 22/7 तो वही लेने का, r की जगह पे क्या लोगे रेडियस 5/2, हाइट कितनी इसकी, हाइट किसकी है इसकी हाइट, ये h इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 9 और 2r, 5/2 का डबल कितना हो जाएगा 5, चलो इसने इसको 2 से मार दिया, कट गया ये। अच्छा ऊपर कितना हो गया बेटा, चलिए बताओ 11 × 5 110, नीचे 7 और ये 9 5 प्लस कितना हो गया 14, इसने इसको 2 से मार दिया, कितना आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया आंसर। देखो कितना सिंपल है, ये ऐसे 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 मत लिखा करो, ऐसे लिखा करो, ये सही है, समझना है, तरीका सीखो, क्लियर है। चल देखना भी नीचे देखते हैं कितना खींचा इन्होंने, देखो कितना खींच रहे, ये अलग कैलकुलेशंस की, फिर ये अलग किया, फिर ये अलग किया, फिर जाके ये पता नहीं कितना, बस काम खत्म मेरा, समझ आया। अच्छा और एक दूसरा फॉर्मूला भी बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया कैप्सूल का कितना हो जाएगा πdh, कितना हो जाएगा πdh, बस काम खत्म। d मतलब डायमीटर, पाई की जगह पे पाई 22/7, d मतलब डायमीटर, डायमीटर कितना था 5, और हाइट कितनी थी, पूरी हाइट कितनी थी 14, इसको 2 से मार दिया 10 हो गया, ये और भी आसान, क्लियर है। अच्छा लेकिन ये फॉर्मूला तुम्हारे टेक्स्ट बुक के सिलेबस में नहीं है ना, हाँ CBSE वाले यूज कर सकते हो नो डाउट, बट ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक के सिलेबस में नहीं है। देन चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलिए यार अब 3 क्वेश्चन बचा, फटाफट उड़ा दो यार। चलो क्या है, अब देखिए, अ टेंट इन अ शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप, मतलब मैंने टेंट बनाने का सोचा तो टेंट ऐसे बना, एक सिलेंडर टेंट बनाया, है ना, मैंने टेंट कैसा बनाया, एक सिलेंडर टेंट बनाया, सिलेंडर टेंट के ऊपर मैंने एक क्या लगा दिया बेटा, मैंने एक कॉनिकल सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप, मतलब ऐसे मैंने एक ऊपर कोन लगा दिया। अच्छा सर जी आगे, अच्छा आगे देख लेते हैं। देखो जब जब ये टेंट वाला ये कोन आता है ना, तो कोन में आपको एक डेटा निकालना पड़ता है। देखो ये कितना क्या चीज करेंगे पता है, ये तुम्हारा h है, ये तुम्हारा r है और ये तुम्हारा l है, बस कभी एक बार h दिया होगा तो l निकालना होगा, कभी एक बार l दिया होगा तो h निकालना होगा, बस ये एक चीज यूज करेंगे, मतलब आपसे सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करवाएंगे जो पाइथागोरस फॉर्मूला है बस, और वहां पे आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालते आना चाहिए। एक सेकंड जस्ट वेट। अच्छा अब इसके ऊपर तो हमने कोन रख दिया, आगे इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर, हाइट कितनी मेरे 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। अच्छा पहला वर्ड हाइट दिया, दूसरा वर्ड डायमीटर दिया है, तो हाइट कितनी 2.1 और डायमीटर कितना दिया 4, मतलब जो टोटल हाइट बोला है इफ द हाइट एंड डायमीटर, अच्छा एंड द स्लांट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, the tent in shape of cylinder surmounted by the if the height and the diameter of the cylinder cylindrical part, अच्छा if the height and diameter of the cylindrical part की बारे में बात करें 2.1 मीटर एंड 4, मतलब ये जो है वो 2.1 है और ये इसका रेडियस हो गया 2 मीटर। डन, अच्छा आगे एंड द स्लांट हाइट ऑफ टॉप, ये देखो वही खेल खेला ना इन्होंने, ये कितना दे रखा 2.8, देखो आर तो इसका भी 2 होगा। चलो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड टू मेकिंग द टेंट, मतलब टेंट बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, तो ध्यान से सोचना टेंट बनाने के लिए कपड़ा कहां कहां लगेगा। पहला कपड़ा लगेगा इसको टेंट को कोन बनाने के लिए, कोन बनाने के लिए, अच्छा मैंने कोन बना दिया, मतलब कोन का CS है, कोन का क्या बेटा CS है, कोन का CS कितना होता है बेटा πRL। अच्छा एक तो कपड़ा यहां पे लगेगा, अच्छा
और कपड़ा कहाँ लगेगा, ऐसे टेंट का ऐसे साइड से बनाना है, नीचे थोड़ी ना बनाना है। टेंट को कपड़ा कहाँ लगा था, साइड से। तो साइड का क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। साइड का 2πr/h ये होता है साइड से। क्या बातें क्लियर है? एक तो कपड़ा यहां लगेगा और दूसरा कपड़ा यहां लगेगा। अच्छा आओ सॉल्व कर लेते हैं। टोटल है ना, टोटल सरफेस एरिया कहाँ कहाँ कपड़ा लगेगा, तो एक तो कोन में लगेगा प्लस एक सिलेंडर में लगेगा। कोन में कितना लगेगा πr/l और सिलेंडर में कितना लगेगा 2πr/h। पाई आर कॉमन, अंदर वाला h प्लस 2h सॉरी l प्लस 2h। चलो पाई की जगह पे कितना लिख दूंगा बेटा 22/7 और ये 2। l की जगह पे कितना लिखूंगा स्लांट हाइट 2.8 और h की जगह पे उसका डबल 2.1 का डबल बता 4.2। अच्छा 22/7 ये 44 हो गया। अच्छा 4.8 और ये ऐड करूंगा 5 हो जाएगा, 5 + 2 7 7 कट गया। आंसर कितना आया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा लगेगा। चलो डन। अच्छा मीटर 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 ये तो मीटर स्क्वायर आएगा, सॉरी 44 मीटर स्क्वायर। हाँ अच्छा इतना कपड़ा लगेगा। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। मतलब मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं कि जनाब 1 मीटर स्क्वायर का, वहां से 1 मीटर स्क्वायर का आपको कितना कपड़ा रुपया लग रहा है बेटा 500 रुपया लग रहा है। तो मेरे पास है 44 मीटर स्क्वायर, तो कितना लगेगा 44 × 500। क्या बातें समझ में आ गई? इतना कपड़ा लगेगा। चलो डन। चलो इसमें से 2 अलग कर दो तो 22 × 1000 हो गया, मतलब हो गया 22,000 रुपीज का कपड़ा लगेगा। 1 मीटर का 500 तो 44 मीटर का कितना हो जाएगा 22,000। आओ नीचे देख लेते हैं 44 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 22,000। चलो डन। ये वाले पे आते। चलो दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगा के वीडियो स्टॉप करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज दिस, हाइट कितनी इतनी है, एंड डायमीटर इज दिस, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। अंदर एक काम किया, एक सिलेंडर लिया, सोचो एक सिलेंडर, एक हाइट एक रेडियस, उतनी ही रेडियस का उतनी ही हाइट का एक कॉनिकल कैविटी बनाई गई है। कौन काटा गया अंदर से, खोद खोद के कट के बाहर निकाल लिया गया है। अच्छा अब क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, है ना, द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब राउंड ऑफ लिख देना है। चलो अब कैलकुलेशंस करते हैं। किया क्या गया है, एक सिलेंडर लिया गया है, सिलेंडर टमाटर बड़े मजेदार। चलो इसके अंदर से एक कोन को काटा गया है अंदर से, डन। अच्छा तो अब ऐसे कह सकते हो कि सिलेंडर ऊपर से तो खुला हुआ है, इन्होंने क्या बोल रखा है सॉलिड सिलेंडर था, भरा हुआ सिलेंडर, है ना। अब किसका निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, मतलब इसके पास कितना सरफेस एरिया बचा हुआ होगा। तो एक तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बेटा 2πr/h, कितना होता है 2πr/h, लेकिन नीचे से अभी भी भरा हुआ है ना, नीचे से कितना हो जाएगा बेटा πr², ऊपर से खाली है, लेकिन ऊपर से अंदर देखोगे तो अंदर तुम्हें कौन दिखाई दे रहा है, इसका कितना होगा अंदर कोन का πrl, कितना हो गया πrl। देखो इसको उल्टा कर दो, इसको अगर मैं उल्टा करूं ना तो मुझे दिखाई नहीं देगा कि अंदर मुझे दिखाई नहीं देगा कि अंदर क्या है, कौन है ना। अंदर कैसे दिखाई देगा, बाहर से भरा हुआ ये कितना है πr², ये कितना है 2πrh, नीचे से क्या है, उल्टा करो, ऐसे उल्टा किया। जनरली दिमाग में क्या था कि नीचे से भी कितना होना चाहिए था πr² होना चाहिए था, अगर सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर होता तो। जब आपने कोन काटा नहीं तब तक क्या था, नीचे से भरा हुआ था, नीचे से भरा हुआ था मतलब πr² नीचे से भी था, लेकिन देखो दोनों तरफ से πr² था, लेकिन आपने क्या कर लिया, आपने कोन काट लिया, ऐसे घुमा दिया और इसमें से क्या काट लिया बेटा आपने कोन। जैसे ही आपने इसका कोन काटा ये तो πr² निकल गया कि भैया अब πr मतलब ये ऊपर से खाली हो गया, ऐसे आपने इसमें कोन बना दिया, ऐसे ये ऊपर से तो खाली हो गया, लेकिन अब अंदर कैविटी आ गई ना, ये तो दिखाई दे रहा है, ये तो सरफेस एरिया बढ़ गया आपका। सरफेस एरिया कितना हो गया अंदर से, ये हो गया πrl, डन। चलो क्लियर है। अब चलो मिटा के लिख देता हूं मैं अपना क्वेश्चन। चलो तो आपको निकालना जो है वो ये है, चलो टोटल सरफेस एरिया
पहला सिलेंडर का क्या बेटा, कर्व सरफेस एरिया है ना, प्लस सिलेंडर का बॉटम सरफेस एरिया, बॉटम एरिया प्लस कोन का सी एस ए। ये तीन चीज है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, सिलेंडर का बॉटम एरिया पाई आर स्क्वायर, प्लस कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। चलो सब में से पाई आर कॉमन, यहां पे क्या बचा, पाई आर कॉमन मतलब 2h, यहां पे बचा r और यहां पे बचा l। चलो पाई की जगह पे कितना लिखोगे, 22/7। r की जगह बताओ r कितना है, रेडियस डायमीटर दिया है 1.4, डायमीटर अगर 1.4 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा 0.7, मतलब 7 डिवाइड बाई 10। अब 7 डिवाइड बाई 10 लिख दो, 7 डिवाइड बाई 10। चलो 2, हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है हाइट से 2.4 सेंटीमीटर, तो यह है 2.4 प्लस, अच्छा 2.4 का 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन करके मैं सीधा लिख देता हूं यहाँ पे, h कितना है 2.4, तो 2h कितना हो जाएगा 4.8, कितना हो जाएगा 4.8। रेडियस कितनी है बेटा 0.7, कितना है 0.7, और लेंथ कितनी थी, स्लांट हाइट, हम टेढ़ी हाइट जो थी ना वो दी जाता था। अच्छा अब स्लांट हाइट तो निकालनी पड़ेगी, एल नहीं पता हमें बस, तो एक काम करो पाइथागोरस लगा के एल अभी निकाल लेते हैं, ये एच है और ये आर है, अभी एल निकाल लेते हैं, ये भी एक सेकंड में निकालता है, देखना अभी। देखो पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस ऐसे लगेगा, ये एच ये आर और ये रहा एल, ये 90, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है, रेडियस है तुम्हारा 0.7 का स्क्वायर, मतलब 7 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, और एच कितना है हाइट 2.4 मतलब 24 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, मतलब इसके नीचे 49/100 और 24 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576। चलो इसका फटाफट बता देते, 576 625 कितना हो गया बेटा 625 डिवाइड बाई 100, मतलब ये तो 25 का स्क्वायर है ना, किसका स्क्वायर है बेटा 25 का, मतलब ऐसे कह सकते हैं 25 डिवाइड बाई 10 होल स्क्वायर, मतलब 2.5 हो गया, कितना हो गया बेटा ये 2.5। एल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2.5, मिल गया, देखो सिंपल था एकदम, ये तो 0.7 था और ये कितना हो गया 2.5, बस आंसर आ गया, ये 7 7 कट गया, 22 10, इनको जोड़ लो कितना हो रहा है, चलो 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5 कितना हो रहा है 8 हो रहा है, और 8 और 22 को मल्टीप्लाई कर लो 176, 176 डिवाइड बाई 10 मतलब 17.6 मीटर था या सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, देख लो आओ नीचे देख लेते, देखो हाय 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 क्या लंबा खींचा है, देखा ये नहीं करना है, देखो हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतने में ओवर हो गया, अरे देखो यार जा रहा है है ना 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो क्या इनकी तो बात ही अलग है कुछ यार, ये अलग ही तरीका लगाते हैं, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार देखो, सॉल्व करो, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या दिया पहले ये समझो, a wooden article was made by scoping out a hemisphere each of end of solid cylinder, मतलब सबको काटना ही पसंद है क्या कर रहे हैं, सिलेंडर लिया है, हाँ देखो ऐसे सिलेंडर लिया है, ये रहा सिलेंडर है ना, अब इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने काटपीट की, काटपीट क्या की देखना, ऊपर से एक हेमिस्फीयर को काट के निकाल दिया, इन्होंने भी नीचे से एक हेमिस्फीयर को काट के निकाल दिया, लो 2 हेमिस्फीयर निकाल दिए। अच्छा अब क्या किया है, एज अ सोन इन फिगर, अच्छा फिगर में दिखा दिया, चलो हमने बना दिया, इफ द हाइट ऑफ, फिगर नहीं भी दो ना तो हम भी स्मार्ट है फिर भी हम बना लेंगे, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, आखिर पढ़ा पड़ रहा है, हो गया ना स्मार्ट, चलो चलो इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब सिलेंडर की हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर, भाई तू 10 सेंटीमीटर है, अच्छा आगे, एंड इज बेस रेडियस इज 3.5, मतलब रेडियस जो दे रखा है वो 3.5 है। अच्छा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, अब कुछ नहीं करना है, देखो यहां से देखोगे तो सिलेंडर को सिर्फ साइड से देखो, आपको सिर्फ सिलेंडर दिखाई दे रहा है,
सिलेंडर दिखाई दे रहा है मतलब उसका एरिया कितना होता है 2πr/h। ऊपर से देखोगे तो आपको कैविटी दिखाई देगी, कैविटी ऐसे, ऐसे अंदर खड्डा है ना, ऐसे अंदर कैविटी है। कैविटी कितनी बेटा, चलिए बताओ, 2πr²। फिर नीचे से देखोगे, नीचे से भी ऐसे खड्डा है ना, अंदर ऐसे कैविटी बनी हुई ऐसे, कितनी बेटा 2πr²। तो दो कैविटी है, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सिलेंडर का CSA प्लस 2 बार हेमिस्फीयर का CSA। सिलेंडर का होता है 2πr/h। इसका होता है 2πr², 2πr कॉमन, यहाँ पे h बचा और यहाँ पे 2r बचा। चलो 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7। रेडियस कितनी है बेटा 3.5। मतलब मैं अगर रेडियस के बारे में बोलूँ तो रेडियस अगर तुम्हारी 3.5 है तो मैं लिख सकता है 35 डिवाइड बाई 10। h हाइट कितनी दे रखी बेटा 10, और 2r कितना हो जाएगा, अगर ये है 2.5 तो 2r कितना हो जाएगा, डबल इसका कितना हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा 7। चलो इसने इसको 5 से मार दिया, 5 2 10, अंदर 22 बाहर 22 और अंदर 17। 22 और 17 ने मिलकर मजा दिया खतरा, है ना। 22 और 17 कितना हो रहा है, 22 17 हो गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ओके सर, एकदम क्लियर है। आप देखिए 374। तो ये बहुत ही भौकाल वाला काम करते हैं। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। भाई बकवास, मैं क्यों टोटल लूं, मैं पागल हूं जो टोटल लूंगा, मैं सिर्फ कर्व लूंगा ना, साइड से कर्व। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, हाँ ये सही है। फिर टोटल सरफेस एरिया बेस ऑफ 2 हेमिस्फीयर, मतलब 2 अगर रिंग काटेंगे फिर, या बकवास, ये बकवास मैं नहीं कैसा करता, जैसा मैंने करा है वैसे ही कर लेना। चलो ठीक है, यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं।